अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.5 के पहले 5 क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड्स, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको डिवीजन मेथड से कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर है। अब ये केस 1 का क्वेश्चन है वो इस तरह के, यहाँ पे जो एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर है, यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला लग रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो वाला जिसके अकॉर्डिंग एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए आ जाएगा। अब ये जो दोनों फैक्टर्स आए हैं ये हमारे लीनियर फैक्टर्स हैं और ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे केस 1 की कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो यहाँ पे एक पार्शियल फ्रैक्शन का केस 1 लगेगा। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक इसको रिजॉल्व करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो ए ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस बी ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर, ये बी के फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे। हमारा ये जो लेफ्ट साइड है इसके ये जो डिनोमिनेटर में दोनों फैक्टर्स लिखे हैं ये आपका एलसीएम है। अब इस एलसीएम को आप हर वैल्यू से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ पे अकेला 2x बच जाएगा लेफ्ट साइड में, यानी लेफ्ट साइड जो इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट साइड थी उसका सिर्फ न्यूमिनेटर बच जाएगा। और इधर राइट साइड में क्या होगा, a को सिंपली इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें आप, ठीक है इधर, और b को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कुछ यूँ बन जाएगी। ये आपकी क्वेश्चन 2 हो जाती है। अब आपने क्या करना है इसमें सिंपली कि आपने फर्स्ट फैक्टर को जो x प्लस ए है इसको 0 को इक्वल लेट करें और x की वैल्यू माइनस ए निकलेगी, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें जो एलसीएम वाली इक्वेशन है। अब यहाँ पे x है, इसकी जगह माइनस ए गया है, यहाँ पे भी x है, इसकी जगह भी माइनस ए गया है, और यहाँ पे भी x है, इसकी जगह भी माइनस ए गया है। तो a की ये b वाला फैक्टर ख़त्म हो जाता है, a की वैल्यू a के अंदर आता है माइनस 2a, क्योंकि माइनस है माइनस 2a बन जाएगा। यहाँ पे भी माइनस 2a। अब ये वाला माइनस 2a इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ 2a के साथ, तो a की वैल्यू सिंपल 1 बच जाती है। अब जो दूसरा फैक्टर है जिसमें आपको गिवन था x माइनस ए, सेकेंड जो लीनियर फैक्टर है, उसको भी 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू निकलती है पॉजिटिव है। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 है। जहाँ जहाँ पे x नज़र आ रहा है उसकी जगह हम पॉजिटिव ए लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 2 इंटू ए बन जाएगा। फिर आगे ये देखें a इंटू एक्स माइनस ए था तो x की जगह भी a चला गया और b के अंदर भी x की जगह a चला गया, तो ये कुछ यूँ बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो फाइल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड की है, और जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर 64 चैप्टर 3 सीरीज़ का, उसमें भी मैंने जो फाइल आपको शो करवाई है वीडियो में, उसका जो मैंने PDF लिंक है वो मैंने वीडियो में ऐड किया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो आपके पास b की वैल्यू निकलेगी वो 1 निकलेगी, क्योंकि b के अंदर आ रहा है 2a और इधर भी 2a, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, b की वैल्यू भी 1 आती है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को उठाएं, a और b की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। अब a की जगह 1 चला जाएगा और b की जगह भी 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से ये कुछ यूँ बन जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस ए ओवर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस ए, टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि गिवन फंक्शन में इंटीग्रेशन भी थी तो हमने अभी तक इसको सॉल्व किया। अब इंटीग्रेशन के साइन को कंसिडर करेंगे हम। अब दोनों साइड्स पे जब आपने इंटीग्रेशन ली है तो यहाँ पे रूल 2 लग रहा है इंटीग्रेशन का, जो हमें ये बताता है कि जो आपका फंक्शन होता है वो डिनोमिनेटर में होता है और ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा होता है। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं लेने आता तो आप ये सिंपली देख लें कि डेरिवेटिव कैसे लेना है। x प्लस ए का डेरिवेटिव लें x के हिसाब से, ठीक है। अब x का x के हिसाब से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, क्योंकि dx और dx समझ लें कि ये कैंसिल आउट हो गया। a है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा होता है 0, तो ये ओवरऑल बनता है 1। तो फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसी तरह यहाँ पे भी फंक्शन नीचे मौजूद है और ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है। तो रूल 2 का हिंट दिया जिसके अकॉर्डिंग ln इंटू एक्स प्लस ए प्लस ln इंटू एक्स माइनस ए आंसर आ चुका है आपके पास। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब इसमें जो डिनोमिनेटर में फैक्टर दिया है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दिया गया है, ये रिड्यूसेबल है, ठीक है। अब अगर आप देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ इक्वल टू का साइन होता है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन तो नहीं होगा, ये फैक्टर कंसिडर किया जाएगा क्वाड्रेटिक फैक्टर। बट ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है ये रिड्यूसेबल है, यानी इसको फैक्टराइजेशन मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। अब 6x² प्लस 5x माइनस 4 है, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स
बनेंगे प्लस का 8x और माइनस का 3x। आई होप कि आपको फैक्टराइजेशन आती होगी। जो मैंने प्रीवियस वीडियो उसमें भी मैंने 2-3 क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन जहाँ पे हो रही थी मैंने करके दिखाई है, आपको प्रॉपर मेथड समझाया। फर्स्ट ईयर में भी करके हैं, 9th 10th में भी की है, तो लिहाजा मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब यहाँ पे जो दो फैक्टर्स हमने चूज़ किए हैं प्लस 8x और माइनस 3x है। अब इन दोनों में से कॉमन निकाला जाएगा तो वो कॉमन निकलेगा 2x। ठीक है, अंदर बच जाएगा 3x + 4, क्योंकि 2x बाहर आ गया, 6x² की जगह बच गया 3x, फिर प्लस है और 8x में से x तो बाहर चला गया और 2 भी बाहर चला गया, तो 8 की जगह 4 बच जाएगा और जो x है वो बाहर आ चुका है यहाँ पे। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है तो ये -3x -4, इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा। जहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन ना निकले तो वहाँ पे 1 कॉमन निकलता है। पहली वैल्यू नेगेटिव, इस वजह से -1 कॉमन आएगा, -1 बाहर निकाल दिया तो अंदर बच जाता है 3x + 4। इसका मतलब है हमारे दोनों फैक्टर्स जो थे वो ओके हैं। 3x + 4 एक फैक्टर है और दूसरा है 2x - 1। इस तरह ये दो फैक्टर्स हो जाते हैं। अब ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, अब यहाँ पे देखें ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। तो ये केस 1 की कंडीशन बन रही है कि लीनियर फैक्टर्स हों, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों, तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ऐसे रिजॉल्व करेंगे a/फर्स्ट फैक्टर प्लस b/सेकंड फैक्टर। अब ये इक्वेशन 1 बन जाएगी पार्शियल इक्वेशंस वाली। अब मैं एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा है एलसीएम। लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स पड़े हैं वो है हमारा एलसीएम। अब एलसीएम से हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ इसका न्यूमिनेटर 1 बच जाएगा। यहाँ पे a है तो a को इधर इससे मल्टीप्लाई, b को इधर इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये कुछ यूँ बन जाता है आपके पास, ये इक्वेशन 2 बन जाती है। अब आपने क्या करना है, जो फर्स्ट लीनियर फैक्टर है उसको 0 को इक्वल कंसीडर करें। लेट 2x - 1 = 0। अब माइनस का 1 इधर आकर प्लस का 1 हो जाएगा और x की वैल्यू निकलती है आपके पास 1/2। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। जहाँ पे x नज़र आ रहा है उसकी जगह 1/2 लिखेंगे। यहाँ पे भी 1/2 आ गया और इधर भी x है, इसकी जगह भी 1/2 आ गया। अब ये जो 2 है 2 के साथ कैंसिल आउट हो रहा था। अब अंदर बचता है आपको पता है 1 और यहाँ पे -1, ये 1 - 1 0 हो जाएगा। इस तरह ये पूरी b वाली टर्म तो ख़त्म हो जाएगी, टर्म चलेगी a वाली साथ आगे। तो 3 को 1/2 से किया तो 3/2 हो गया मल्टीप्लाई करके। अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम सिंपली ऐसे है कि इसके बटे में 1 है, आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें, आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 3 + 8/2, तो ये 11/2 हो जाता है। इधर हमने a की वैल्यू निकालनी है तो a सिंपली इधर आने दें, ये 11/2 है तो दूसरी साइड पे जाके 2/11 हो जाएगा। ठीक है, अब ये a की वैल्यू हो चुकी है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि b की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए आपने क्या करना है कि अब दूसरा जो फैक्टर था वो हमारा था 3x + 4, उसको 0 के इक्वल लिया है तो x की वैल्यू -4/3 निकलती है आपके पास। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने ये वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग देख ले, -4/3। अब यहाँ पे -4/3 जाएगा और इधर भी -4/3 जाएगा, तो ये कुछ यूँ बन जाएगा, इधर भी -4/3 गया, इधर भी -4/3 गया। ये वाला जो 3 है इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, -4 + 4 0 हो जाएगा, तो इस तरह a वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी। अब ये वाली चीज़ चलेगी, 2 को -4 से किया तो -8 बन जाता है और -8/3 -1। इसका एलसीएम लेंगे, 3 को 1 से किया बटे में 3 आ गया, -8 को 1 से किया तो -8 और ये -1 को 3 से किया तो -3, तो ये बन जाता है -11/3। अब b को सिंपली इधर रखें तो इधर जाकर ये दूसरी साइड पे 3/11 हो जाएगा और ये नेगेटिव साइन भी साथ चला जाएगा। अब ये b की वैल्यू हो जाती है आपके पास। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को उठाएंगे, a और b की वैल्यू को, ये b की वैल्यू है और प्रीवियस हमने जो a की वैल्यू निकाली वो 2/11 है। 2/11 a की वैल्यू और b की वैल्यू -3/11। इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारे पास वो ये थी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे a की जगह उसकी वैल्यू और b की जगह उसकी वैल्यू चले जाएगी, तो ये कुछ यूँ बन जाएगा, ये आपके सामने है। अब मैंने क्या किया, ये नेगेटिव है, ये प्लस से मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव सेंटर में बन जाएगा। अब ये देखें कि 11 ऊपर डिवाइड हो रहा था, नीचे अगर मल्टीप्लाई करवा दें और इधर भी मल्टीप्लाई करवा दें। अब दोनों साइड्स पे आप इंटेग्रल लें, क्योंकि क्वेश्चन जो था गिवन क्वेश्चन में इंटेग्रल का साइन भी है, तो हम दोनों साइड्स पे इंटेग्रल लेंगे तो ये कुछ यूँ बन जाएगा कि 2/11 एज ए न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर में से एज अ कोफिशिएंट बाहर निकाल देंगे। इधर से भी 11 बाहर आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा 2 और इधर बच जाएगा 3। वो वजह ये है कि यहाँ पे फंक्शन है 2x - 1। अगर आप इसका रफ पे डेरिवेटिव सोल्व करें तो वो 2 आता है। मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2x - 1 का डेरिवेटिव सोल्व करें तो 2x का डेरिवेटिव आपने अलग लेना है
और जो 1 है उसका डेरिवेटिव आपने अलग लेना है, वो कांस्टेंट है और वो 0 हो जाएगा। 2x का डेरिवेटिव आपके पास 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x का x के हिसाब से 1 आ जाएगा, तो 2 × 1 वुड बी इक्वल टू 2। तो ऊपर मौजूद है 2x - 1 का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, बन रहा है। इसी तरह 3x + 4 का डेरिवेटिव लिया जाए, 4 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव तो 0, तो सिंपली 3x का डेरिवेटिव लें तो 3 आता है, वो ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पे रूल 2 ऑफ इंटीग्रेशन लगा है, जिसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया ln × 2x - 1 और ln × 3x + 4। इसके साथ भी 1/11 था, इसके साथ भी 1/11 है, तो हमने 1/11 को बाहर निकाल दिया। अंदर बच जाएगा ln 2x - 1, नेगेटिव का ये साइन, ln 3x + 4। अब यहाँ पे लॉग का रूल लग रहा है, लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टी लग रही है ln a - ln b, जो कि ये कहती है कि अगर दो वैल्यूज़ के साथ लॉग अलग अलग है और दरमियान में उनका नेगेटिव साइन है, तो एक सिंगल लॉग बनाते हुए आप उन दोनों रकमों को डिवाइड कर दें। जो नेगेटिव साइन है वो डिवीजन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ यूँ आंसर बन जाएगा, ये आपके सामने है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व कर लिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब ये जो वैल्यू है, ऊपर देखें कि इसकी हाईएस्ट पावर जो है x की वो 3 है, और नीचे जो है x की हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो ये एक इम्प्रॉपर फंक्शन है, तो इसको पहले ये प्रॉपर में लेके जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको प्रॉपर बनाने के लिए हम न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को बाहर रखेंगे। अब ये 2x² है, सबसे बड़ी पावर जो है वाली जो टर्म है, हमने इसको सोचना है कि किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं कि अंदर जो पहली टर्म है वो कैपिटल सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर वाली टर्म जो है वो 2x³ है, तो 2x³ नीचे आ जाए उसके। तो इस 2x² को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमने सिंपली 2x² को x से मल्टीप्लाई करवाया, प्लस x से, पॉजिटिव x से, तो वो यहाँ पे 2x³ बन जाएगा, प्लस का 2x³ बन जाएगा। अब ये वाला जो x है ये 3x से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3x से मल्टीप्लाई होगा, बल्कि -3x है, तो ये -3x² आ जाएगा। और ये जो x है -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो -2x आ जाएगा। अब हम इनकी अलामतें जो हैं वो चेंज कर देंगे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव में चेंज हो, ये नेगेटिव है पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे कैंसलेशन होगी, हमने कैंसलेशन कर देनी है, यहाँ पे x - 7 आएगा आपके पास। अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है कि कोशेंट, ये हमारा कोशेंट है x ऊपर, प्लस रिमाइंडर, ये रिमाइंडर की वैल्यू है, ओवर डिवाइज़र, ये वाली चीज़ जो है वो डिवाइज़र है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी आपके पास। अब आपने इसको रिजोल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। ये वाली जो चीज़ है ये फ्रैक्शन, ये पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व होगी, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम देखेंगे कि 2x² - 3x - 2 था, अब इसकी फैक्टराइजेशन होना बाकी थी। अब इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमने फैक्टराइजेशन की, तो इसके कुछ फैक्टर यूँ बनते हैं कि इसके फैक्टर आ जाते हैं 2x + 1 × x - 2 आ जाता है, ठीक है। अब ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, अब ऊपर न्यूमिनेटर तो वैसे ही रहा, सिर्फ डिनोमिनेटर को हमने फैक्टराइज करके उसकी जगह 2 लीनियर फैक्टर्स बना लिए हैं। अब ये जो दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं ये शो कर रहे हैं कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का केस 1 बन रहा है, जिसमें दोनों जो फैक्टर्स हैं वो लीनियर फैक्टर्स हैं और जो है नॉन रिपीटेड है। अब a के बटे में आप पहला लीनियर फैक्टर लिख देंगे, b के बटे में दूसरा लीनियर फैक्टर लिख देंगे, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब आपने एलसीएम से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाना है, एलसीएम आपका होगा 2x + 1 × x - 2। अब जब आपने एलसीएम से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाया, तो इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड में जो सिर्फ उसका न्यूमिनेटर बच जाएगा x - 7 आ जाएगा। a को सिंपली इधर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दे और b को सिंपली इधर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दे, तो ये आपकी इक्वेशन 2 बन जाती है। अब आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट लीनियर फैक्टर है उसको 0 के इक्वल कंसीडर करें, तो x की वैल्यू आ जाती है आपके पास -1/2। आप इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 है x - 7, ये a × x - 2 + b × 2x + 1, जहाँ जहाँ पे x है मैंने वहाँ पे पुट किया -1/2, ये देख लें -1/2 लिखा हुआ है। अब ये वाला जो 2 है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ये -1 + 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 बन जाता है और ये b वाली टर्म इस तरह हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। अब हमारे पास चलेगी यहाँ पे a वाली टर्म, वो कैसे, -1/2 -2 है, इसका हमने एलसीएम लेना है, इसके बटे में 1 है। आप सिंपली इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाता है -5/2। अब आप सिंपली a को इधर रहने दो, ये इधर -5/2 उधर जाकर ये
-2/5 हो जाएगा। ठीक है, ये जो डिवीजन में चीज़ थी वो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चले गई है और जो मल्टीप्लिकेशन में थी वो डिवीजन में चले गई है। ठीक है, यानी कि जो न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर बन गया। अब यहाँ पे कैंसलेशन होगी, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 एक बार 5 और 5 3 बार 15, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, तो आपके पास जो a की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। अब हम इसी तरह b की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके लिए हमने क्या करना, जो हमारा सेकंड फैक्टर है x-2 उसको 0 के इक्वल कंसीडर करना है। वो यहाँ पे है कि हमने सेकंड फैक्टर को 0 के इक्वल कंसीडर किया x-2 को, तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आती है। इसी तरह उसको इक्वेशन 2 में पुट किया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 लिखा गया। ठीक है, तो ये कुछ यूँ बन जाता है, इसमें 2 - 2 0 हो जाएगा, तो a वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, तो b के अंदर आ जाएगा 5, b वाली टर्म आगे चलेगी। अब ये देखें -5 है, ये इधर 5 है, ये सिंपली 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे -1 बच जाएगा, तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये b की वैल्यू और ये वाली जो a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू -1, इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, जो पार्शियल फ्रैक्शन वाली इक्वेशन थी। a की जगह -1 और b की जगह -1 और a की जगह आप 3 लेके जाएं। ठीक है, तो ये कुछ यूँ बन जाता है। अब ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों साइड्स पे आप इंटेग्रल लोगे। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करनी पड़ेगी, यहाँ तक आपने पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सोल्व कर लिया है। ये जो आंसर है ये आया है x-7 ओवर ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, आप देख लें कि ये दोनों फैक्टर्स किसकी जगह बने थे, किस इक्वेशन की जगह। तो ये दोनों फैक्टर्स पे गौर किया जाए, ये दोनों फैक्टर्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस करके आए थे, यानी इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को रिड्यूस करके आए थे ये दोनों फैक्टर्स। ठीक है, तो हमने वहाँ पे जाके इन दोनों फैक्टर्स की जगह दोबारा ये इक्वेशन इम्प्लीमेंट कर दी है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो फैक्टर है क्वाड्रेटिक वो दोबारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब यहाँ पे ये जो आंसर है ये हमारे पास इसका आया है। ठीक है, इस चीज़ का आया आंसर, हमने आंसर निकालना है इस चीज़ का। ओरिजिनल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो ये वाली है, अगर उस पर गौर किया जाए तो उसमें x भी आ रहा है और साथ x-7 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 3x - 2 आ रहा है। तो अभी तक हमने आंसर निकाला है इस चीज़ का, अभी हमें आंसर चाहिए, साथ x भी चाहिए। तो हम जो फाइनल आंसर है वो हम कुछ यूँ लिखेंगे कि फॉर गिवन एक्सप्रेशन x प्लस ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, ये a और b की वैल्यूज़। ठीक है, तो अब हम लेंगे दोनों साइड्स पे इंटेग्रल। अब हमने जब इंटेग्रल लिया तो x की इंटीग्रेशन अलग ली जाएगी, इसकी अलग और इसकी अलग। इसमें ये जो 3 था वो एज अ कोफिशिएंट था, जब मैंने इंटीग्रेशन ली तो 3 एज अ कोफिशिएंट मैंने बाहर निकाल दिया इंटेग्रल के। ठीक है, और यहाँ पे इंटेग्रल लिया गया। अब यहाँ पे तो सिंपली ये देखें कि x है ना, इसकी इंटीग्रेशन मैंने ली है रूल 1 के अकॉर्डिंग। रूल 1 सिंपली क्या बोलता है कि रूल 1 की अगर आपको स्टूडेंट समझ नहीं है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में रूल 1 की वीडियोस मौजूद हैं, तो आप रूल 1 समझ लीजिएगा काइंडली। रूल 1 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो आपका फंक्शन हो उसकी पावर जितनी मर्जी हो आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे। पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा f इंटू एक्स, टोटल पावर में ऊपर भी एक ऐड कर देंगे और नीचे भी एक ऐड कर देंगे प्लस c, ये आंसर बनेगा। अब यहाँ पे x था आपके पास फंक्शन, अगर x के हिसाब से डेरिवेटिव लिया जाए तो वो बनता है 1, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो .1 लिख दें, इसका मतलब फंक्शन है तो साथ उसका ये डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है साथ। तो ये रूल 1 के अकॉर्डिंग ऊपर भी पावर में एडिशन करनी है और नीचे भी करनी है। तो x की पावर टोटल थी, ओरिजिनली पावर थी 1 यहाँ पे, तो 1 में एक ऐड किया गया ऊपर भी और 1 में नीचे भी एक ऐड किया गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आपने लगाना था रूल 2, क्योंकि रूल 2 तब लगता है जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कोई भी फंक्शन जो होता है, कोई भी फंक्शन, लाजम नहीं कि वो अलजेब्रिक ही है, जब वो फंक्शन क्वोशंट फॉर्म में हो, बटे की फॉर्म में हो। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन बटे वाली फॉर्म में है तो यहाँ पे रूल 2 लगेगा इंटीग्रेशन का, उसके अकॉर्डिंग जो आपका फंक्शन होता है वो बटे के नीचे होता है। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो आपका फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव ऊपर बनना चाहिए। तो 2x + 1 का, इसके रेलिवेंट हम पीछे भी सॉल्व करते आए हैं कि इसका डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करना है, तो आपको डेरिवेटिव आई होप कि इसका सॉल्व करना आता होगा, बड़ा सिंपल है। 2x + 1 का डेरिवेटिव लें तो उसका डेरिवेटिव बनता है 2, वो ऊपर 2 बनना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे तो 1 है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा और 2 से डिवाइड करवा दूंगा। मल्टीप्लाई वाला 2 इधर आ जाएगा और डिवाइड वाला 2 इधर आ जाएगा। ठीक है,
इसमें सिंपली क्या देखें कि x माइनस टू है आपका फंक्शन, इसका डेरिवेटिव लिया जाए तो वो सिंपली 1 आता है, तो वो ऑलरेडी 1 ऊपर मौजूद है, तो इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये इन दोनों पे, ये इस पे और इस पे रूल 2 लग रहा है, ठीक है। और ये जो हिंट दिया मैंने रूल 1 का दिया है। तो रूल 2 के अकॉर्डिंग जब फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, जिस तरह ये फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है और इसमें इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद था, तो एल एन फंक्शन जवाब आ एल एन इंटू एफ एक्स आ जाएगा आंसर। तो इधर भी एल एन इंटू एफ एक्स, ये एफ एक्स क्या है जो बटे के नीचे फंक्शन मौजूद है आपका, ठीक है। एल एन इंटू टू एक्स प्लस वन आंसर आ गया और इसका एल एन इंटू एक्स माइनस टू आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन सॉल्व करके आंसर आ जाता है। आई होप कि आपको इसकी समझ लगी होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, लेंथ ही था वैसे तो। अब आप देखें कि आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 तो वाज़ेह है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। वो कैसे कि आप देखें कि ऊपर x की डिग्री कितनी है 2, नीचे x की डिग्री कितनी है 3। वो किस तरह, ये एक यहाँ पे x है और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके, तो जो x की हाईएस्ट पावर आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। तो इस तरह इसका मतलब है डिनोमिनेटर में जो डिग्री है वो बड़ी है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम इसको सिंपली लिखेंगे कि यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक, इसको हम रिजोल्व कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी कि एक सिंगल फ्रैक्शन से जितनी भी दो या दो से ज़्यादा जितनी भी फ्रैक्शन बनती हैं उनके सम में बना लेते हैं। a ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर प्लस c ओवर थर्ड लीनियर फैक्टर, ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाती है। अब आपने क्या करना है कि एलसीएम से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है। ये जो तीनों फैक्टर्स हैं इधर लिखे गए, आपका ये एलसीएम है। तो आपने जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपको मैं हर क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, तो आपने ये करना है कि इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट साइड है उसका सिर्फ न्यूमिनेटर लिख देना है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा के सिर्फ न्यूमिनेटर बचेगा वो लिख देना है, ठीक है। और इधर क्या करना है, ए के बटे में जो फैक्टर है ना वो छोड़ दें, बाकी जो दो फैक्टर्स हैं ना वो ए के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। ये कुछ यूँ ही किया मैंने। और b के बटे में जो फ्रैक्शन में जो फैक्टर है ना x माइनस टू, उसको आप स्किप कर दें, बाकी जो दो फैक्टर्स हैं उसको b के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। और इसी तरह c के जो डिनोमिनेटर में फैक्टर था उसको स्किप कर दिया गया, बाकी जो दो फैक्टर्स थे लीनियर फैक्टर्स वो c के साथ मल्टीप्लाई करवा दिए गए। ये एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा के इक्वेशन 2 बन गई है। अब आपने क्या करना है, बारी बारी हर फैक्टर को 0 के इक्वल कंसीडर करना है। फर्स्ट फैक्टर जो है x माइनस वन, इसको 0 को इक्वल कंसीडर किया तो x की वैल्यू सिंपली आ रही है 1। तो यहाँ पे आपने क्या पुट कर देना 1, जहाँ जहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2 में x नज़र आ रहा है इसमें 1 चला जाएगा। इधर भी देखने 1 गया है, फिर 12 इंटू 1 बना है, फिर 11 है, इधर भी 1 1 गया है जहाँ जहाँ भी x था। तो x की जगह 1 पुट करके ना इक्वेशन नंबर 2 में, तो कुछ यूँ x वैल्यू बन जाती है। अब आप यहाँ पे ये देखें कि ये 1 माइनस वन है, ये 0 हो जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई 0 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो तो वो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये पूरी b वाली टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ भी 0 आएगा, तो ये वाली जो टर्म है ये भी 0 हो जाएगी। आपके पास सिर्फ टर्म बचेगी a वाली, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसको सॉल्व किया तो -1 आ गया, 1 माइनस 3 किया तो -2 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव 2 बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस तरह इधर सॉल्व किया तो इधर 2 आ रहा है, ये सिंपली ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू आपके पास सिंपली 1 आ गई है। इसी तरह आप सेकंड फैक्टर जो है x माइनस टू, उसको 0 के इक्वल कंसीडर करें तो आपके पास x की वैल्यू आती है पॉजिटिव 2, उसको भी इक्वेशन 2 में पुट करें। जब मैं इक्वेशन 2 में गया तो आपको पता लग जाएगा कि जब यहाँ पे x की जगह 2 जाएगा तो ये 2 माइनस 2 क्या होगा 0। इसका मतलब a वाली टर्म क्या हो जाएगी, ख़त्म। चाहे आप वैल्यू पुट करते हुए इसको लिखें ना, जिसने 0 होना उसको चाहे स्किप कर दें, उसको ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। और इसमें भी x माइनस 2 आ रहा है, इधर भी जब x की जगह मैं 2 पुट करूंगा, इसके अकॉर्डिंग x की जगह 2 जाना है, तो इधर भी जब x की जगह मैं 2 पुट करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि a वाली टर्म भी ख़त्म और a वाली टर्म भी ख़त्म और ये c वाली टर्म भी ख़त्म। तो ये देख लें, सिर्फ बची है यहाँ पे वैल्यू पुट करके b वाली टर्म और माइनस b आ रहा है, ठीक है। इधर हमने सोल्व किया तो ये -1 बन रहा है। अब ये नेगेटिव जो है नेगेटिव के साथ कैंसिल, तो b की वैल्यू 1 हो गई है। अब जो तीसरा फैक्टर था वो था x माइनस 3, उसको भी 0 के इक्वल कंसीडर किया है जब, तो यहाँ पे देखें कि x इज इक्वल टू पॉजिटिव 3 वैल्यू आई है, उसको भी इक्वेशन 2 में पुट किया है। अब इक्वेशन 2 में किस किस फैक्टर ने 0 होना है, जहाँ पे x माइनस 3 आ रहा है, इस x की जगह 3 गया तो 3 माइनस 3 0, a वाली टर्म 0, ये भी b वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, सिर्फ c वाली टर्म बचेगी। तो मैंने यही लिखा है कि c वाली टर्म बची है हमारे पास, c में आ रहा था 3
माइनस वन वो आ गया 2 इधर, और 3 माइनस 2 वो आ गया 1। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 2c बन जाता है। इसी तरह आपने ये लेफ़्ट साइड सॉल्व करनी है, 3 का स्केल लेके 9 बना, मल्टीप्लाई और ऐड सब्ट्रैक्ट जो करके जो भी चीज़ बनती है वो हम देख लेते हैं। इसके बाद क्या होगा कि आपके पास जो c की वैल्यू आ रही वो देखें कि वो आ रही है 1। वो कैसे कि यहाँ पे सोल्व किया गया तो ये 2 आता है, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, c की वैल्यू 1। तो c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, तीनों की वैल्यू सेम है। इनको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ये आपकी एलसीएम से ऊपर जो पार्शियल फ्रैक्शन वाली इक्वेशन है, इसमें a b c की वैल्यू पुट की गई। ये कुछ यूँ बनता है, ठीक है, आपके सामने ये देखें वैल्यू पुट करके। अब फिर इन टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स, जब हर वैल्यू का इंटेग्रल अलग अलग लिया गया तो इन तीनों पे रूल 2 ऑफ इंटीग्रेशन लगता है, जो कि मैं अभी पिछले क्वेश्चन में आपको समझा के हटा हूँ इन डिटेल, ठीक है। वैसे भी उस मैं बार बार जिक्र करता हूँ, रूल 1 रूल 2 आपके लिए समझना ज़रूरी है। उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके रिलेटेड मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उन वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ठीक है। तो रूल 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है इस तरह, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी इजी है। इसमें 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, a है, x-1 है और x-3 है, ठीक है। x नहीं है, सॉरी a बोल दिया, यहाँ पे ये x है और x-1 है और ये x-3 है। अब यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक, a ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर, b ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर, c ओवर थर्ड लीनियर फैक्टर, ये क्वेश्चन 1 बन गई है। अब वही काम के एलसीएम से आपने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है। ये तीनों जो फैक्टर्स हैं ये आपका एलसीएम है, तो आपने क्या करना है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा के लेफ्ट साइड में सिर्फ न्यूमरेटर लिख देना है। ये 2x-1 लिख दिया गया। a के साथ क्या मल्टीप्लाई करवाना है, a के फ्रैक्शन में जो फैक्टर है वो छोड़ देना है, बाकी दोनों फैक्टर a से मल्टीप्लाई। इसी तरह b का भी इसी तरह यही हिसाब करना है, और c के साथ भी यही कि c का फैक्टर छोड़ दिया c के फ्रैक्शन में जो था, और बाकी जो दो फैक्टर्स थे वो c के साथ मल्टीप्लाई करवा दिए। अब सबसे पहला जो फैक्टर है वो x है। x को 0 को इक्वल कंसिडर किया तो x की वैल्यू 0 आती है। इसको इक्वेशन 2 में पुट करें। अब ये देखें कि यहाँ पे 0 चला जाएगा, यहाँ पे भी 0 चला जाएगा, इधर b इंटू 0 हो जाएगा, ये c इंटू 0 हो जाएगा। तो ये b इंटू 0 और c इंटू 0 होके तो ये c वाली टर्म भी ख़त्म, b वाली टर्म भी ख़त्म, a वाली टर्म बचेगी। यहाँ पे -1 बच रहा है, यहाँ पे -3, क्योंकि 0 कोई भी अमल नहीं करेगा। तो ये मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाता है। इधर सोल्व किया गया तो 2 इंटू 0 ख़त्म हो जाएगा, -1 बचेगा। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू -1/3 आ रही है सिंपली। अब दूसरा जो लीनियर फैक्टर था x-1 था, अब हमने उसको 0 के इक्वल कंसिडर किया। जब x की वैल्यू 1 आई है तो हमने उसको भी उठाकर इक्वेशन 2 में पुट किया है। इक्वेशन 2 में पुट करने से कुछ यूँ बन जाएगा। आप साथ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको साथ साथ पता लगता रहेगा कि इक्वेशन 2 क्या है आपके पास। इक्वेशन 2 में x की जगह 1 पुट किया तो यहाँ पे a वाला फैक्टर, a वाली टर्म भी जा रही थी, c वाली टर्म भी ख़त्म हो रही थी, क्योंकि 1 - 1 0 बनता है। b वाली टर्म बचेगी तो ये क्या आता है जी, 1 - 3 -2 आ जाता है। तो ये -2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 1 के साथ, तो ये -1/2 बन जाएगा। ये b का आंसर हो गया। अब जो तीसरा लीनियर फैक्टर था वो हमारे पास था x-3, उसको 0 को इक्वल कंसिडर किया, x की वैल्यू 3 आई है। इसको भी इक्वेशन 2 में पुट किया तो ये a वाली टर्म भी ख़त्म और ये b वाली टर्म भी ख़त्म, सिर्फ c वाली टर्म बचेगी। 3 इधर बचता है और ये 3 - 1 2 बचता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6c बन जाएगा। c की वैल्यू निकालनी तो 6 उधर जाकर आप डिवाइड करवा दें, 5/6 आ जाता है। ये c की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और ये जो है आपके पास यहाँ पे प्रीवियस a की वैल्यू है, ये देख लें। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आप उठाएं, इक्वेशन नंबर 1 में जो एलसीएम से ऊपर इक्वेशन थी पार्शियल फ्रैक्शन वाली उसमें पुट कर दें। ये देखें जी कि ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू। b की थी -1/2 और c की थी 5/6, और a की थी पीछे हमने निकाली -1/3, और ये इस इक्वेशन में पुट हो रहा है। ये a और ये b और ये c, इनकी जगह इनकी वैल्यू जा रही है। वैल्यूज़ पुट करके हमने दोनों साइड्स पे इंटेग्रल ली है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में इंटेग्रल भी था गिवन क्वेश्चन में। अब ये देखें कि -1/3 एज अ कोफिशेंट आ रहा है, क्योंकि ये एक रियल वैल्यू है। जो भी रियल वैल्यू किसी वेरिएबल या फंक्शन के साथ डिवाइड होती है वो कोफिशेंट होती है, तो कोफिशेंट को बाहर निकाल दिया जाता है इंटीग्रल के, तो हमने बाहर निकाल दिया। इधर से -1/2 बाहर आ गया तो ये प्लस की जगह माइनस बन जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे।
और यहाँ पे 5/6 बाहर आ जाएगा। तो ये सिंपली 1/x बच जाता है, यहाँ पे 1/x-1 और यहाँ पे 1/x-3। तो यहाँ पे रूल 2 लग रहा है, ये रूल 2 का हिंट दिया मैंने। आपने जहाँ भी रूल 2 या रूल 1 लगाना है तो उसका लाजमी हिंट देना है। मैंने कई क्वेश्चन में नहीं दिया होगा क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम था मेरे लिए, क्योंकि मैं एक ही फ्लो में कर रहा था। तो आपने जब भी क्वेश्चन करना है रूल 1 या रूल 2 का हिंट लाजमी देना है। रूल 2 का हिंट कुछ यूँ है कि फंक्शन नीचे मौजूद होता है, उसकी होल पावर होती है 1, ठीक है, और ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होता है। तो ln f इंटू एक्स प्लस सी आंसर आता है। तो x है, इसका डेरिवेटिव 1 बनता है तो वो ऊपर मौजूद है, ln x आ गया। इसी तरह x-1 का डेरिवेटिव भी 1 बनता है तो ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, ये ln इंटू x-1 हो गया और इधर ln x-3 हो गया। ये 1/2, ये 5/6 और -1/3 ऐसा कोफिशिएंट मौजूद हैं। ये तरतीब चेंज कर सकते हैं आप, पीछे आंसर भी यही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो कि क्वेश्चन नंबर ये 10 हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व कर लिया, ये आपके पास। अब है क्वेश्चन नंबर 11, केस 1 का ये जो लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं वो केस 2 के रिलेटेड हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के केस 2 के। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये देखिएगा, ये x² - 1 है, ये लॉन्ग के तौर पे आ चुके हैं पास पेपर में। ये x² - 1 है। आपने यहाँ पे अलजबरिक फार्मूला लगाना है a² - b² वाला, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे x+1 इंटू x-1 आ जाएगा। तो ये 3 लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। अब इनको भी रिजोल्व करना है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक। a ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस b ओवर ये सेकंड फैक्टर प्लस c ओवर ये थर्ड फैक्टर आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 बन जाती है आपके पास, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि ये जो तीनों फैक्टर्स हैं ये आपका एलसीएम है। आपने दोनों साइड्स पे हर वैल्यू को इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाना है। होगा क्या कि ये 5x² प्लस 9x प्लस 6 न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है मल्टीप्लाई एलसीएम से करवा के ये सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी, ठीक है, लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या होगा कि ए के फ्रैक्शन में जो फैक्टर है वो छोड़ दें, बाकी जो दोनों फैक्टर्स हैं ए से मल्टीप्लाई करवा दें। इसी तरह बी के साथ ये फैक्टर स्किप कर दें और बाकी दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई करवा दें, और सी के साथ ये वाला फैक्टर स्किप कर दें और ये जो दोनों फैक्टर हैं ये सी के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। ये इक्वेशन 2 बन जाती है। अब इस तरह इसमें भी यही पिछला काम ही करना है जो अभी मैं क्वेश्चन करवा के हटाऊँ आपको, एक 10वां और 9वां जो है 3 फैक्टर्स वाला। अब इसमें जो फर्स्ट फैक्टर है उसको 0 के इक्वल कंसिडर किया तो x की वैल्यू -1 आ रही है, तो उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। जहाँ जहाँ पे भी x था उसकी जगह -1 चला गया तो आपके पास x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये देख लें। अब मैंने b और c में वैल्यूज़ पुट नहीं की, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि x की वैल्यू है -1। अब जब यहाँ पे x की जगह -1 जाएगा तो ये -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये मैंने नहीं लिखा। और इधर भी x+1 था तो x की जगह जाएगा -1 + 1, ये भी 0, तो ये c वाली टर्म भी ख़त्म। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे a वाली टर्म लिखी जिसमें 0 नहीं होना। तो a वाली टर्म में क्या आ रहा है, ब्रैकेट में पहले -2 आ रहा है और इधर आ रहा है +3 - 2, उसको सॉल्व करके 1 आ रहा है, तो ये -2a बन जाएगा। इधर आपको सिंपलीफाई करके ये कुछ यूँ बन रहा है। अब ये देखें -1 का जो स्केल लिया पॉजिटिव 1 आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू की जब पावर इवन नंबर होती है तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो ये 5 × 1 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करके 2 आ जाता है आंसर, पूरी चीज़ को सोल्व करके। ये वाला जो 2 है सिंपली इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a = -1। वो कैसे कि इधर तो बचेगा 1 इस साइड पे, ठीक है, और इधर बचेगा -a। इस नेगेटिव साइन को इधर उठा कर ले आए इसके साथ, तो ये -1 बन जाएगा, a की वैल्यू -1 आ गई है। इसी तरह जो आपका दूसरा फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है x-1, उसको 0 के इक्वल कंसिडर किया तो x की वैल्यू वो बनती है +1। अब ये देखा जाए कि इसको इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करना है, इसमें x-1 है, हमने अब पुट करना है x की जगह +1। जब यहाँ पे +1 जाएगा 1 - 1 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब a वाली टर्म भी इंक्लूड नहीं की जाएगी, और इधर भी 1 - 1 0 हो जाएगा तो c वाली टर्म भी नहीं इंक्लूड की जाएगी क्योंकि ये भी 0 हो जाएगी। हम सिर्फ b वाली टर्म को इंक्लूड करेंगे क्योंकि इसने 0 नहीं होना, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हैं b वाली टर्म की, ठीक है। तो b वाली टर्म को मैंने सोल्व किया तो ये 2 × 5 आ जाता है, ये 10 बन जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। इसको सोल्व किया, इधर देख लें ये सिंपली 20 बन रहा है आपके पास, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट देख लें इसका कि 10b था और इधर 20 था, तो ये सिंपली ये देखें कि
10 उधर जाकर डिवाइड हो गया तो b की वैल्यू 2। इस तरह भी कर सकते हैं कि 0 0 से कैंसिल कर दें तो b की वैल्यू 2 हो जाती है। अब तीसरा जो फैक्टर था वो था 2x + 3। इसको जब 0 के इक्वल कंसिडर किया गया तो पहले 3 उधर जाएगा, -3 बनेगा, फिर x के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर ये डिवाइड होगा तो ये -3/2 हो जाएगा। ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। जब हमने देखा इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है तो जो जो टर्म में 2x + 3 आ रहा है ना तो समझ लें उसने 0 होना है, क्योंकि अब x की जगह जा रहा है -3/2। अब ये वाली टर्म में 2x + 3 आ रहा है, इसने भी 0 होना है, इसने भी 0 होना है, सिर्फ बचना है इसने। तो मैंने c में सिर्फ x की वैल्यू पुट की है, बाकी इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया। तो यहाँ पे लिखा गया c इंटू यहाँ पे x की वैल्यू +1 इंटू x की वैल्यू ये है -1, और उसके बाद इधर भी 5x² था तो इधर x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू का स्क्वायर, +9 इंटू एक्स था तो ये x की वैल्यू आ गई, ये +6 था। अब ये देखिएगा 9 को -3 से किया तो ये -27 और फ्रैक्शन में 2 वैसे ही। -3 का स्क्वायर अलग लिया जाएगा, 2 का स्क्वायर अलग लिया जाएगा। -3 का स्क्वायर लिया गया 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लिया गया तो 4 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45/4 बन जाएगा, ये 27/2 हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -3 + 2/2, ठीक है, तो ये सोल्व हो के -1/2 आ जाएगा। ये -3 - 2 है, ये -5 बन जाएगा, -5/2 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 5c/4 आ जाता है आपके पास। अब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, इसके बटे में क्या है 4, इधर क्या है 2, तो आपका 4 एलसीएम आएगा। अब एलसीएम आपको लेने आता है, आई होप कि आप इसको सोल्व कर लेंगे। अब ये देख लें 4 एलसीएम आ गया क्योंकि इसके बटे में 1 था। अब ये देखें कि 4 को एलसीएम आ गया, 4 को 4 पे डिवाइड करें तो कितना आता है 1 आता है, 1 को 45 से मल्टीप्लाई किया गया तो 45 आ गया। 2 को 4 पे डिवाइड करें तो कितना आता है 2 आंसर आता है, तो 2 को 27 से मल्टीप्लाई किया गया तो 54 आता है। 1 को 4 पे डिवाइड किया तो 4 आता है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाता है, ठीक है। अब डिफरेंट टेक्निक है, आई होप कि आपको एलसीएम लेना तो आता ही है, ठीक है। एलसीएम लेके ये सोल्व होके 69 में -54/4 बनता है, इसको सोल्व करके 15/4 बन जाता है। इधर 5/4 चल रहा था, जब ये c इधर अकेला रखा जाएगा तो ये इधर आकर 4/5 हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 जो है 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो c की वैल्यू आपके पास 3 हो जाएगी। अब ये जो c की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है 2, और ये पीछे जो हमने निकाली है a की वैल्यू -1। इन तीनों वैल्यूज़ को उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दें। a की जगह -1 a की वैल्यू, और b की जगह ये 2 और c की जगह ये 3, तो ये कुछ यूँ बन जाएगा आपके पास इक्वेशन 1 में पुट करके वैल्यूज़। अब दोनों साइड्स पे आप इंटेग्रल लोगे, इंटेग्रल ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, जब मैंने इंटेग्रल लिया तो मुझे पता है कि 2 एज अ कोफिशिएंट है तो ये इंटेग्रल के साइन के बाहर आ जाएगा, 3 एज अ कोफिशिएंट है तो ये भी इंटेग्रल के साइन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ समझने वाली है ये नेगेटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन है, इस वजह ये नेगेटिव का साइन लिखा गया है। इसका तो सिंपली रूल 2 लग रहा है कि नीचे फंक्शन मौजूद है, ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है, तो ln x + 1 आंसर आ गया, ठीक है। प्लस फिर 2 एज अ कोफिशिएंट था वो ऐसे ही x - 1 फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव 1 बनता है तो वो ऊपर बन रहा है, मौजूद है, तो इसका आंसर आ गया ln × x - 1। अब इसमें प्रॉब्लम था क्योंकि इसमें फंक्शन है 2x + 3। अब +3 जो है वो तो कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव तो 0, उसको तो ख़त्म कर देना। 2x है, उसका डेरिवेटिव लिया जाए तो वो 2 बनता है, तो ऊपर 2 मौजूद होना चाहिए, तो ऊपर तो 1 है, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, क्योंकि मैं अपने पास से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। जो चीज़ अपने पास से करनी होती है उसका रेसिप्रोकल भी करना पड़ता है, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई करवा दी और 2 से हमने यहाँ पे डिवाइड करवा दिया। अब ये नीचे फंक्शन बन गया और ऊपर ये उसका डेरिवेटिव बन गया, तो आंसर आ जाएगा आपके पास ln × ये जो फंक्शन है 2x + 3 + c, ठीक है। ये 3/2 एज अ कोफिशिएंट, वैसे ही ये आपके पास आंसर हो जाता है। इस तरह ये हमने पहले 11 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, 6ठे क्वेश्चन से लेकर 11वें क्वेश्चन तक 6 क्वेश्चन आज हमने सोल्व किए हैं, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर जो कल के लेक्चर था उसमें मैंने पहले 5 क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।